एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच और उसकी टू टाइप्स, बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म। मैंने सोचा कि एग्जाम्स नज़दीक हैं तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे वीडियो बनाई जाए। मॉडर्न अप्रोच विद बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच क्या है? रिएक्शन है अगेंस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच का। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका जो रिएक्शन है वो क्या है? मॉडर्न अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ी थी, जहाँ की हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। फिलोसफिकल अप्रोच पढ़ी थी, जहाँ आइडियोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। ठीक है, कभी इवन के ट्रेडिशनल वे था जो उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। तो इन सब के अगेंस्ट जो मॉडर्न अप्रोच है वो किसे इंपॉर्टेंस देती है? अगर देखी जाए अभी बात, तो वो किसको देती है? मॉडर्निटी को। ठीक है, किसके अगेंस्ट है ये? ट्रेडिशनल अप्रोच की। ये डिवेल्प हुई, मतलब ये तैयार, इसने तरक्की कब की या उभर के कब आई? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एम्पेरिकल एंड इन्वेस्टिगेशंस। किस पे? साइंटिफिक एम्पेरिकल और इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इस अप्रोच में क्या होता है कि जो तमाम पॉलिटिकल की बातें हैं ना, वो सब हम साइंटिफिक वे से देखेंगे, वो एम्पेरिकल यानी कि प्रैक्टिकली वे से देखेंगे, उस पर इन्वेस्टिगेशंस होगी, क्वेश्चंस होंगे, इंक्वायरीज होंगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस देती है इंडिविजुअल को। जैसे आपने लास्ट फिलोसफिकल अप्रोच में देखा था कि वो इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल को नहीं दे रही थी, बल्कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी। ट्रेडिशनल अप्रोच भी इस तरह कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी। हिस्टोरिकल अप्रोच हमें हेल्प कर रही थी हिस्ट्री को समझने में। इसी तरह जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच क्या करती है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है किसको? इंडिविजुअल को, और जो लाइफ के ना सोशल एस्पेक्ट हैं उन्हें। इसमें ना साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक लाइक, इसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है, इंटरव्यूज किए जाते हैं, क्वेश्चनरीज की जाती हैं, सर्वे किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, आप जब मॉडर्न अप्रोच को पढ़ रहे हो ना, तो मॉडर्न अप्रोच में पॉलिटिकल को इस तरह से दिखाते हैं कि आप लोगों को जानें, लोगों को पढ़ें, लोगों से क्वेश्चंस करें, लोगों से इंटरव्यू लें, सर्वे लें, इस डाटा कलेक्शन करें। इस बेस पे क्या, इस पे बेस्ड है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है बिहेवियरल अप्रोच और दूसरी है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। पहले हम बिहेवियरलिज्म अप्रोच पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। ओके, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक फ्लो चार्ट शो हो रहा है। ठीक है, बिहेवियरलिज्म क्या है? टाइप है मॉडर्न अप्रोच की, और ये स्टार्ट कब हुई? 1950 में। किससे? पॉजिटिविज्म से इन्फ्लुएंस होके। जो पॉजिटिविज्म 1920 में शुरू हुआ था ना, उससे इन्फ्लुएंस होके क्या स्टार्ट हुआ 1950 में? बिहेवियरलिज्म। इसके फादर कौन है? चार्ल्स मरियम। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है? डेविड एस्टन। आपको एक बात बता दूं कि बिहेवियरलिज्म को और भी बहुत सारी बुक्स में पढ़ा गया है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल में फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था चार्ल्स मरियम ने। ठीक है, डेविड एस्टन क्या कहते हैं कि बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी पॉलिटिकल साइंस लाइक नेचुरल साइंस। अब आज तक तो आपने अगर इससे पिछले मेरी सारी वीडियोस देखी तो आपने उनमें देखा होगा कि बिहेवियरलिज्म सिर्फ मतलब कि अप्रोचेस जितनी भी थी वो सब फोकस कर रही थी किस पे? थ्योरी पे, थ्योरीज पे फोकस कर रही थी। ठीक है, जितनी भी अप्रोचेस थे वो तमाम थ्योरीज पे, पॉलिटिकल थ्योरी पे फोकस कर रही है। पॉलिटिकल में क्या लिखा जा रहा है? फिलोसफिकल अप्रोच भी यही कर रही है, हिस्टोरिकल अप्रोच भी, ट्रेडिशनल अप्रोच भी यही कर रही है। ठीक है, लीगल अप्रोच यही कर रही है। आप उसके बाद देखिए, मतलब जो भी अप्रोचेस है मॉडर्न अप्रोच को छोड़ के तमाम अप्रोच किस पे फोकस कर रही है? पॉलिटिकल थ्योरी पे। लेकिन जब डेविड एस्टन आए, डेविड एस्टन ने बिहेवियरलिज्म अप्रोच जब दी तो उन्होंने ये क्या, मतलब फाउंडर है अंग्रेज के, तो उन्होंने क्या कहा कि जो बिहेवियरलिज्म अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, इसमें क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल को स्टडी करना चाहिए। किस तरह से? एक नेचुरल साइंस की तरह, जैसे हम बायोलॉजी को या फिजिक्स को पढ़ते हैं ना थ्रू प्रैक्टिकल, तो उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल को भी प्रैक्टिकल के जरिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें इस पे एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी करनी चाहिए, कंडक्ट स्टडी इन वेरी सिस्टमैटिक वे। ठीक है, इस तरह से हमें इस पे स्टडी करनी चाहिए। ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 इसमें क्या कहता है कि बिहेवियरलिज्म ने रिजेक्ट किया क्या? कि पॉलिटिकल थ्योरी, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्रीज, आइडियाज। जो बिहेवियरलिज्म थी ना, इसने क्या क्या रिजेक्ट किया? इसने कहा कि जैसे पास्ट में हमने देखो प्लेटो के बारे में पढ़ा था कल हमने, मैंने वैसे उसमें मेंशन नहीं था, बताया था कि एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था। एरिस्टोटल के बाद सोक्रेट्स आएंगे, उनके बारे पढ़ा। अच्छा, जेसी मिल ने क्या कहा? जेसी। ठीक है, इन सब के बारे जब हम पढ़ते हैं तो जब बिहेवियरलिज्म अप्रोच आई तो बिहेवियरलिज्म ने इन सबको रिजेक्ट किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये
इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के आइडियाज़ हैं, जो प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनमें कोई प्रैक्टिकल रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। और ये अभी की जो हकीकत है, पॉलिटिकल रियलिटी है जो अभी की, उससे बहुत परे है। अब देखें, बिहेवियरलिज्म रिजेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी एज ए मेयर इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल विद नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस, डज नॉट शो एक्चुअल पॉलिटिकल रियलिटी। कि पॉलिटिकल की एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये शो नहीं करती। अब हम आते हैं अपने डी पार्ट की तरफ, यानी कि हमारा फोर्थ पार्ट है जो ये फोकस्ड करता है किस पे, बिहेवियर पे। अब आप सोचेंगे कि बिहेवियर तो यार, मतलब अगर हमें बिहेवियर ही पढ़ना है तो बिहेवियर साइकोलॉजी का हिस्सा है, ये पॉलिटिकल में कहाँ गया। अरे भाई नहीं, ये पॉलिटिकल के जो वोटिंग बिहेव है ना लोगों का, उस पर फोकस करता है, ठीक है। जब वोटिंग बिहेव पे फोकस करता है और साथ में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस है उस पर फोकस करता है, यानी कि वो किस तरह का डिसीजन ले रही हैं, उनकी अब न्यू मैनिफेस्टो क्या है, उनका क्या चाहता है, ये उस पर फोकस करता है। कौन, बिहेवियरलिज्म। फिर आता है फर्दर, इन्होंने और मज़ीद फोकस किया, हमारा जो ई पॉइंट है, इन्होंने फर्दर फोकस किया किस पे, बिहेवियर पे, किसके, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे, कि वो वोट्स को लेकर जब वो वोट दे रहा है, क्या वो अपनी क्या भावनाएं रखता है, उसके प्रति क्या फीलिंग्स हैं उसकी, वो किस तरह से देना चाह रहा है। एंड ग्रुप लेवल स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और जो ग्रुप लेवल्स हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो ग्रुप्स हैं उनके स्टडी ऊपर भी फोकस करता है, कि जो स्टडीज़ हैं जैसे कि बिल्स, लॉज, ठीक है, और कोई अमेंडमेंट है, इससे कैसे देख रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। तो होता क्या है कि जब उन्होंने बात की ना बिहेवियरलिज्म की, तो उसके बाद क्या हुआ कि दो, आप कह सकते हैं कि फिलासफर थे जिन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, बिहेवियरलिज्म अप्रोच को रिजेक्ट किया। कौन कौन थे, हिम्पल एंड पॉपर। इन दोनों ने कहा कि भाई नहीं, इसमें वो एक्चुअल की हकीकत नहीं है, ठीक है। आप एक अलग ही दिखा रहे हो, आप सिर्फ कह रहे हो कि सिस्टमेटिक वे से स्टडी की जाए, सॉरी साइंटिफिक वे से स्टडी की जाए, ठीक है। तो इस एम्पेरिकल की वे से स्टडी की जाए, इस सबको छोड़ दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। होता क्या है कि 1969 में ये स्टार्ट होती है, क्या, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। दोबारा से आते हैं डेविड एस्टन, ठीक है। पहले तो उन्होंने बिहेवियरलिज्म दे दी, अब उसकी बिहेवियरलिज्म के बाद जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आई वो दी। अब बिहेवियरलिज्म कब दी थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 1950 में। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म कब दे रही है, 1969 में, ठीक है। एस्टन सेड ए न्यू रिवोल्यूशंस इन पॉलिटिकल साइंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एस्टन ने एक न्यू रिवोल्यूशन लाया, एक न्यू इनकलाब लाया, एक नया इनकलाब लाया पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, जो था पोस्ट बिहेवियरलिज्म। डेविड एस्टन को ही पोस्ट बिहेवियरलिज्म का फादर कहा जाता है, ओके। इन्होंने क्या कहा, अब इनकी कहानी सुने। पहले तो इन्होंने कहा था कि हमें एक सिस्टमेटिक वे में ये करनी है, हमें साइंटिफिक मेथड से करना चाहिए, हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए, हमें पॉलिटिकल के बारे में जानना चाहिए, हमें लोगों का इंडिविजुअल का बिहेवियर पढ़ना चाहिए, इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना चाहिए। अब ये कहते हैं, आप इसका बी पॉइंट देखें, वी वर्क अलॉट ऑन साइंटिफिक मैथड, कि हमने बहुत काम कर लिया साइंटिफिक मैथड पे, एम्पेरिकल थ्योरी पे, डाटा कलेक्शंस पे, बट वी मिस द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसिप्लिन। कहता है कि हमने बहुत काम कर लिया, किस पे, डाटा कलेक्शंस पे, एम्पेरिकल थ्योरी पे, उसके बाद साइंटिफिक मेथड पे, लेकिन हमने मिस कर दी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिसिप्लिन है ना, जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, वो हमने मिस कर दिया भाई। अब हमें इस पे काम करना है। तो अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म हमारा ना बहुत छोटा टॉपिक है, तो लास्ट सी पार्ट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि अब इन्होंने स्ट्रेस दिया किस पे, रिलीवेंस पे, जो आपके मतलब इस टाइम हालात चल रहे हैं उन पे, जो एक इंडिविजुअल की उस पे, ठीक है। इन्होंने सोशल चेंज पे स्ट्रेस दिया अब, ठीक है। और इसने कहा कि हमें अफेक्टिव सोल्यूशन की ज़रूरत है प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ना वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अब हम जो भी एक्शन लेंगे वो किस बेस्ड पे होगा, नॉलेज बेस्ड पे होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पे कमेंट करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके बाय।